गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास होम साइंस में आपका पहला अध्याय शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि पारिवारिक बजट किन किन लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि सामान्य रूप से माना जाता है कि पारिवारिक बजट की उपयोगिता परिवार और विशेष रूप से गृहिणियों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पारिवारिक बजट अर्थशास्त्रियों के लिए भी लाभप्रद है, समाज सुधारकों के लिए भी लाभप्रद है और सरकार के लिए भी लाभप्रद है। तो चलिए हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। पारिवारिक बजट समाज के अर्थशास्त्रियों के लिए भी उपयोगी होता है तथा इससे वह भी अपने अध्ययन क्षेत्र में लाभान्वित होते हैं। सभी अर्थशास्त्री अपने अध्ययन के संदर्भ में समाज के विभिन्न वर्गों के परिवार द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजट का अध्ययन किया करते हैं और इस अध्ययन से उन्हें अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पारिवारिक बजट के विस्तृत अध्ययन से ही समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है और इस जानकारी और सूचनाओं के आधार पर वे विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं और समय समय पर आय और व्यय कर संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए पारिवारिक बजट का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। बच्चों, अर्थशास्त्री नियमित रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के परिवारों के रहन सहन के स्तर का भी अध्ययन करते हैं तथा उसके विषय में वह अपने निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत करते हैं और इस अध्ययन से ही संबंधित वर्गों के परिवार द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजट का अध्ययन सहायक सिद्ध होता है। तो बच्चों, पारिवारिक बजट अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी होता है और बजट में इस बात का भी पता चलता है कि सामान्यतया गृहिणी परिवार में किन किन मदों पर अधिक और किन मदों पर कम व्यय करती है। बजट से विभिन्न वर्गों के रहन सहन के स्तर की जानकारी होती है और ये सरकार की इन वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए अपने सुझाव देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अगला वर्ग है बच्चों समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट की उपयोगिता एवं लाभ। प्रत्येक समाज में हर समय कुछ समाज सुधारक सक्रिय रूप से कार्य करते रहते हैं और ये समाज सुधारक समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपयोगी सुझाव भी देते हैं। हमारे समाज की अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से निर्धनता की समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या, नशाखोरी की समस्या, भिक्षावृत्ति की समस्या तथा बाल श्रमिकों की समस्या प्रमुख रूप से आती है। इन समस्त समस्याओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमारी पारिवारिक अर्थव्यवस्था से रहता है और इस स्थिति में समस्याओं के व्यवस्थित अध्ययन तथा उसके निवारण के लिए अनेकों उपयोगी सुझाव देने के लिए समाज सुधारकों को अनिवार्य रूप से पारिवारिक बजट का अध्ययन करना पड़ता है। भिन्न भिन्न वर्गों के परिवारों के पारिवारिक बजट के अध्ययन तथा विश्लेषण द्वारा इन आर्थिक सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढने और सरल हो जाते हैं। तो बच्चों, समाज सुधारकों के लिए भी पारिवारिक बजट बहुत उपयोगी तथा लाभप्रद होता है। इसमें बजटों के आधार पर समाज सुधारक समाज के पीड़ित वर्गों की गरीबी को दूर करने का भी प्रयास करता है, सामाजिक स्तर में सुधार करता है और समृद्ध व्यक्तियों के बचे हुए धन को समाज सेवा तथा राष्ट्र के निर्माण में लगाने की प्रेरणा भी दे सकता है। गरीबों के शोषण को रोकने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी समाज सुधारक सहायता कर सकता है। संपन्न नागरिकों के अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है। अगला बिंदु है बच्चों कि सरकार के लिए पारिवारिक बजट की क्या उपयोगिता और
लाभ है। सरकार द्वारा नियमित रूप से अपनी आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं और इन नीतियों को निर्धारित करने के लिए सरकार को देश के विभिन्न वर्गों के परिवारों की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का सही ज्ञान होना आवश्यक है और यह जानकारी ही देश की आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक होती है। इस जानकारी को अर्जित करने में पारिवारिक बजट का अध्ययन तथा विश्लेषण विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों के समस्याओं को जानने का प्रयास करे तथा नागरिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही बचत योजनाओं को लागू करें। बच्चों, सरकार को अपने इस उत्तरदायित्व की पूर्ति में पारिवारिक बजट के विस्तृत अध्ययन से विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। विभिन्न वर्गों द्वारा अपनाए जाने वाले बजटों के विश्लेषण से ही यह ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्गों में व्यय की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राथमिकता को प्रदान करते हैं या मनोरंजन, दिखावे या प्रसाधन आदि वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। मनोरंजन आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार संबंधित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगा सकती है और जहां एक ओर इससे अनावश्यक व्यय नियंत्रित होता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आय में भी वृद्धि होती है। पारिवारिक बजट के विश्लेषण द्वारा सरकारी अनुदानों की नीति निर्धारण में भी सहायता प्रदान होती है और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सरकार के लिए पारिवारिक बजट का अध्ययन बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भी बच्चों, सरकार को विभिन्न वर्गों के पारस्परिक बजटों का अध्ययन करके सरकार को और भी कई लाभ होते हैं। जैसे सरकार को आम जनता की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, सरकार को देश की आर्थिक स्थिति समझने, नागरिकों की समस्या समझने तथा बचत योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया है, सरकार भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर हानिकारक वस्तुओं को प्रतिबंधित करके अनावश्यक व्यय को नियंत्रित कर सकती है। समाज को बचत के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक कार्य में वृद्धि कर सकती है और पारिवारिक बजटों के आधार पर सरकार को अनुदान की नीतियों के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। तो ये था बच्चों कि पारिवारिक बजट समाज के किन लोगों के लिए, किन वर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। अब हम पढ़ते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो बजट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लाभ का बजट, नंबर 2 घाटे का बजट और नंबर 3 संतुलित बजट। तो आइए हम जानते हैं कि लाभ का बजट किसे कहते हैं। लाभ के बजट में बच्चों, बजट में आमदनी का हिस्सा व्यय के उपरांत बचा लिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक माह में कुछ राशि संचित हो जाती है जो भविष्य में उपयोग में लाई जाती है। दूसरा है घाटे का बजट। इस व्यय में आमदनी अधिक होती है और इसमें खर्चा पूरा करने के लिए कर्ज लेना होता है या घर का कोई सामान बेचना पड़ता है, उसे घाटे का बजट कहते हैं। संतुलित बजट, इस प्रकार के बजट में बच्चों अनुमान पत्रक या बजट में आमदनी के अनुसार ही व्यय रहता है, ना तो बचत हो पाती है और ना ही कर्ज लेना पड़ता है। और सबसे अच्छा और उत्तम बजट जो है वह हमेशा लाभप्रद रहता है। अतः गृहिणी को हमेशा लाभ का बजट बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी महंगाई ज़्यादा होने से या आकस्मिक खर्चे बढ़ जाने से अधिक खर्च हो जाता है, अतः संतुलित बजट बनाना भी किसी सीमा तक उचित हो सकता है, परंतु घाटे का बजट परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता की दृष्टि से अत्यंत घातक होता है। तो हमेशा हमको लाभ के बजट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक था कि पारिवारिक बजट किन वर्गों के लिए उपयोगी है और बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको आपने अच्छे से पढ़ा और इसका नोट्स आप कॉपी पे बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा।